यार इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू या टाइम वैल्यू जिसको अपन बोलते हैं, उसको समझने के लिए ना पहले अपन ने प्रीमियम समझा था। प्रीमियम क्या होता है कि आज बायर को जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो आपका प्रीमियम है। दैट इंक्लूड्स इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू विच इज टाइम वैल्यू। क्या मैं ये बोल सकता हूं मैथमेटिकल इक्वेशन प्रीमियम इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इतना मैं समझ गया कि भैया ये तो हो गया। नाउ इसमें से एक एक एलिमेंट को उठाते हैं, दोनों को अलग अलग समझते हैं। पहले इंट्रिंसिक वैल्यू समझ लेते हैं। हमेशा स्पॉट माइनस स्ट्राइक कर देना। क्या बोल दिया मैंने? स्पॉट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस अगर हम करते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है हमने पिछले वीडियो में समझा था। कॉल का एग्जांपल लेता हूं, कॉल बाइंग का। तो मैंने यहां पे क्या किया है, स्पॉट को मैंने 5000 लिया है, उसका स्ट्राइक 5000 तो एटीएम हो गया। तो ये तो हो गया एटीएम, उसके ऊपर वाले मेरे लिए ओटीएम हो गए, नीचे वाले मेरे लिए आईटीएम हो गए। तो इसमें मैं स्पॉट माइनस स्ट्राइक कर दूं, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ये मेरा हो गया 0। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं, मैं राइट व्हेन आई से दैट एटीएम ऑप्शंस की वैल्यू हमेशा 0 होती है। यस आई एम राइट। ठीक है, उसके बाद अगर 5000 में से मैं 5500 माइनस करूंगा, डजंट मेक एनी सेंस। ओटीएम है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। इंट्रिंसिक मतलब आज की डेट में जो वैल्यू होल्ड कर रहा है वो तो फ्यूचर है ना। मैं चाहता हूं वहां जाऊं बट मैं गया नहीं हूं, तो मेरे लिए इंट्रिंसिक वैल्यू वहां पे 0 ही होने वाली है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ 5000 में से 5500 नेगेटिव आ रहा है, वो 0 ही होता है, उसको अपन 0 मानते हैं। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि भैया ओटीएम भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होल्ड करता है, वो उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 ही होता है। तो आई कंक्लूड दैट भैया इंट्रिंसिक वैल्यू केवल आईटीएम के अंदर एग्जिस्ट करती है, इन द मनी के अंदर। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है। वहां पे केवल एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी कि टाइम वैल्यू होती है। तो इधर इसी एग्जांपल में कंप्लीट कर लेते हैं। इधर मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है 5000 माइनस 4500 500 रुपीज, और 5000 माइनस 4000 विच इज 1000 रुपीज। सिंपल, ये मेरा यहां हो गया। ऑपोजिट कर देते हैं फटाफट से ऑपोजिट कर देते हैं। इसको मैं हटा दिया, इसको मैं पुट का एग्जांपल ले लिया, और इसके अंदर मैंने बोला कि भैया पुट के अंदर क्या होगा, फटाफट बताओ। आईटीएम इज इफ स्ट्राइक प्राइस इज हायर, तो हायर वाली स्ट्राइक प्राइस के लिए ये हो गया मेरा आईटीएम और ये हो गया मेरा ओटीएम। इस केस के अंदर सेम चीज जब मैं करूंगा, ओटीएम के अंदर आज मेरे पास यहां पे आ जाएगा आपका वैल्यू 0, यहां पे आ जाएगा आपका वैल्यू 0, यहां पे आ जाएगा आपका वैल्यू 0, इधर आपका 500 रुपए होल्ड कर रहा है, इधर आपका 1000 रुपए होल्ड कर रहा है। एकदम ऑपोजिट, पुट ऑप्शन के अंदर कंप्लीटली ऑपोजिट। दिस इज व्हाट माय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन इज। इसके अंदर हल्का सा चेंज आपने देखा, क्या हुआ, इधर हुआ है स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो इसका मतलब कॉल के अंदर स्पॉट माइनस स्ट्राइक, लेकिन इसके अंदर स्ट्राइक माइनस स्पॉट। ये बात क्लियर है? तो ओटीएम्स का इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलवेज 0, एटीएम्स का इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलवेज 0, ITMs का इंट्रिंसिक वैल्यू डज एग्जिस्ट एंड दैट इज व्हाट इट इज। सिंपल इज दैट। ठीक है, इतना अपने को समझ में आ गया कि भैया ITM, OTM, ATM बहुत हो गया, अब दिमाग हो रहा है खराब। अब कुछ और अच्छा समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप समझते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज विच इज एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ITM, OTM, ATM बहुत दिमाग खराब हो गया। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। टाइम वैल्यू क्या होता है कि भैया जितना टाइम लेफ्ट टिल एक्सपायरी, दैट इज माई टाइम वैल्यू। टाइम लेफ्ट टिल एक्सपायरी क्या बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? आज 10 दिन बचे हैं, कल 9 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, मतलब कम होता रहा है। तो इसका मतलब टाइम वैल्यू कम हो, इसको बोलते हैं टाइम डीके। थीटा पढ़ेंगे ऑप्शन ग्रीक्स में। मैं छोटा सा बीच में ना डिफिकल्ट वर्ड्स डालता जाऊंगा बिकॉज आगे भी बहुत पढ़ना है। टाइम वैल्यू का मतलब टाइम डीके, ये डिप्लीट होता रहता है, कम होता रहता है। तो इसका मतलब टाइम वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू हमेशा कम होती रहेगी। रुको समझते हैं। टाइम वैल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी, ये चीज आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगी। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, बहुत ध्यान से समझना। तो जब भी आप टाइम वैल्यू की बात करोगे ये गिरता रहेगा। प्रोबेबिलिटी क्या समझना है, बहुत ध्यान से समझना। इफ यू लेट्स से अगेन टेक एन एग्जांपल कि भैया मेरे पास आ गया एक एटीएम 5000 रुपए का, फिर आ गया 5500,
फिर आ गया 6000 और फिर आ गया आपका 6500, ठीक है। 500 का गैप ले रहा हूँ, 4500, 4000 और 3500। अब इसमें मेरे लिए कॉल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ नॉर्मल, ये मेरे लिए 0 0 0 0 इंट्रिंसिक वैल्यू, यस IV। इसके अंदर मेरे पास आ गया 500 रुपये, इसके अंदर आ गया 1000 रुपये, इसके अंदर आ गया 1500 रुपीज, ठीक है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से प्रीमियम का जो वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा प्रीमियम का, ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू आपका टाइम वैल्यू लिख रहा हूँ मैं एक बार इसको, इसके अंदर यहाँ पे लेट से 100 है। मैं बहुत वियर्ड एकदम डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इट्स जस्ट अ नॉर्मल वो एग्जाम्पल। इधर अगर 100 है तो इधर लेट सपोज 80 है, मैं बस क्लीन रख रहा हूँ और सिंपल रख रहा हूँ। इधर 60 है और इधर 40 है। अब सिमिलैरिटी देखना, ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। 60 40। व्हाई इज दिस द केस? जितना मैं अभी की स्पॉट प्राइस से दूर जाता जाऊंगा उतनी मेरी प्रोबेबिलिटी उसके आसपास आज के रेट में खत्म होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी जितना दूर जाऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम रह रही है इधर, क्योंकि ये वाली चीज है थीटा डीके, और थीटा का जिसमें रोल है जो टाइम डीके का वैल्यू है वो सेम रहेगा, बाकी प्रोबेबिलिटी खेल है। तो टाइम वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू के अंदर हम टाइम डीके वो तो कंसिडर करते ही करते हैं, साथ में प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी है वो कितना क्लोज है स्पॉट प्राइस के, वो अपन डिफाइन करते हैं। तो दैट इज हाउ एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम्स इन द प्ले। अभी कैसे आपको पता चलेगा? आप प्रीमियम जो भी है उसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस करते जाना। तो अब मुझे बताओ, क्या इधर प्रीमियम 40 होगा? यस। क्या इधर प्रीमियम 60 होगा? यस। क्या इधर 80 प्रीमियम होगा? यस। क्या इधर 100 प्रीमियम होगा? यस। बट अब इसके अंदर ये होगा 580, ये होगा 1060, ये होगा 1540। ये आपका प्रीमियम का अमाउंट है, ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये आपका टाइम वैल्यू या एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। इन दोनों को मिला के बनता है ये। दिस इज व्हाट इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू एंड योर प्रीमियम इज, एज सिंपल एज दैट। तो भैया अपन ने समझ लिया इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, सब कुछ समझ लिया। अब प्रैक्टिकल सेंस में बाइंग और सेलिंग के पर्सपेक्टिव समझते हैं किसके लिए क्या अच्छा है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना कि लेट्स सपोज विद एन एग्जांपल, मेरे पास 100 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू, 50 रुपीज टाइम वैल्यू, ठीक है। मेरे फेवर में ट्रेड जा रहा है, स्पॉट मैंने स्ट्राइक करते हैं तो ऑब्वियसली वो चेंज होता रहता है डेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगा बढ़ेगा। तो लेट्स से इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ रहा है, 100 से मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू होगा 200 का, लेकिन टाइम वैल्यू एक्सपायर हो जाएगा, टिल एक्सपायरी 0 हो जाएगा। तो जब मैंने खरीदा था ऑप्शन, मैंने कितना पे किया था? 100 + 50 150। लेकिन जब मैं बेच रहा हूं तो टाइम वैल्यू 0 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 200 है, 200 में सेल कर रहा हूं। क्या मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। किसके पर्सपेक्टिव से? ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से। अब समझो दूसरा एग्जांपल, मान लेते हैं कि मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू था 50 रुपए का, मेरा टाइम वैल्यू भी था 50 रुपए का। मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो गया बिकॉज मेरा कॉन्ट्रैक्ट या मेरा जो ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी चला गया। इसका मतलब क्या? कॉल के पर्सपेक्टिव में मेरा स्ट्राइक प्राइस ऊपर चला गया स्पॉट से, तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 हो गया। टाइम वैल्यू विद टाइम 0 होना ही है बाय डिफॉल्ट। तो एट द एंड ऑफ एक्सपायरी कौन खुश है? ऑप्शन सेलर की ऑप्शन बायर? ऑप्शन सेलर। व्हाई? बिकॉज उसने जो कॉन्ट्रैक्ट बेचा था उसका वैल्यू 0, उसको वही तो चाहिए था। प्रीमियम जितना कम होगा उतना ही तो उसको फायदा होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब कैन आई से विद दिस एग्जांपल कि टाइम वैल्यू इज अ फ्रेंड ऑफ ऑप्शन सेलर्स एंड एन एनिमी फॉर ऑप्शन बायर्स। ये चीज अपन और डिटेल में थीटा सीखने के टाइम सीखेंगे ऑप्शन ग्रीक की क्लास में, बट आई थिंक दिस गिव्स अ फेयर आइडिया कि भैया आईटीएम, ओटीएम, एटीएम ये होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ये होती है, टाइम वैल्यू ये होती है, और बाइंग और सेलिंग के पर्सपेक्टिव से इनका यूसेज ये होता है। दैट वॉज माई इंटेंशन टिल नाउ, यहाँ तक के वीडियोज में। बाकी अपन आगे सीखने वाले ऑप्शन चेन के बारे में, ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बहुत डिटेल में स्टार्टिंग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कूल चीज़ें अपन करने वाले हैं। बट यहाँ तक जो भी समझ में आया है उस चीज़ में अगर कोई डाउट हो, लीव इट इन द कमेंट्स, आई विल मेक श्योर दैट यू गेट योर सोल्यूशन। थैंक यू।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.